नमस्ते देशवासियों। मैं विजेंद्र कुमार श्रीवास्तव आप सभी देशवासियों को 72वें गणतंत्र दिवस के हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। देशवासियों, आज इस पावन दिन के शुभ अवसर पर एक तरफ खुशी है तो दूसरी तरफ आज की सोची समझी साजिशें जो दिल्ली के अंदर देशद्रोहियों के द्वारा विपक्षी गणों के सहयोग से और दुश्मन देश के फंडिंग से ऐसे घटना को अंजाम दिया जिसे पूरे देश को अत्यंत दुखद और द्रवीभूत किया है। दोस्तों, आज मुझे ऐसा लगता है कि देश में अंग्रेज़ों से आज़ादी के बाद कुछ लोगों के अंदर असल में ज़िंदगी जीने का जुनून की कमियां रह गईं। कुछ लोग देश को बपौती समझने लगे, लूट लूट कर करोड़पति अरबपति बनने की होड़ कर डाली, जिसके कारण लोगों के बीच लोभ, लालच, द्वेष, घृणा, छल, कपट, भाषा के अनियंत्रण में अपना बहुमूल्य जीवन भर पल भर में समाप्त करने को राजी हो जाता है। दोस्तों, आज दिल्ली में राष्ट्रीय पर्व पर जिस घटना को अंजाम दिया है, ये ऐसे विषम परिस्थितियों को ऐसा ही बयां कर रहा है। वैसे लोग जो इस घटना में लिप्त थे उनको मैं कड़ी चेतावनी देना चाहता हूँ कि लालच बुरी बलाय होता है। मैं विपक्षी गणों और अराजक तत्वों को विदेशी फंडिंग का जो खुमार चढ़ा है ना, और जो हरकतें कर रहे हो, वो न तुम्हारे हित में है और न हमारे देश के हित में है। इससे देश को तो कतई नुकसान नहीं पहुँचेगा, लेकिन तुम्हें नुकसान ज़रूर पहुँचेगा, क्योंकि तुम्हारे अंदर की मरी हुई मानवता को ज़िंदा करने के लिए जो भी कठोर से कठोर कार्रवाई होगी तुम्हारे विरुद्ध ज़रूर की जाएगी। तुम्हारे जहन में जो भी नुकसान लिखा है, इसका जिम्मेदार तुम स्वयं हो। देश का नुकसान कभी नहीं हो सकता, क्योंकि देश का और पब्लिक का जो भी नुकसान होगा वह तुम ही से रिकवरी होगा। तुम लोग ही उसका भरपाई करोगे। मैं देश के विपक्षी गणों से कहना चाहता हूँ कि आप लोगों को मोदी जी ने देश के विकास की चादर से ऐसे ढक दिए हैं कि आपको अंदर ही अंदर घुटन सी महसूस हो रही है, और देश के 135 करोड़ जनता को सिर्फ इसका फ़ायदा ही दिखता है। अब देश की जनता आप लोग को लूट करने का माहौल कभी नहीं देगी। अब आपकी स्थिति यह है कि करो या मरो, या तो देश के विकास करो या फिर अपना ट्रैक चेंज कर लो। इसमें ही आपकी भलाई है। देश के लिए अच्छे कर्म करोगे तो 135 करोड़ जनता का आशीर्वाद मिलेगा, और यदि बुरे कर्म करोगे तो फिर नए भारत में छुपने के लिए भी सोचना पड़ेगा। कम से कम कोई भी विपक्षी पार्टी के रूप में जिंदा रहो। सब क्यों संन्यास ले रहे हो? मोदी सर किसी न किसी को विपक्षी की भूमिका का रोल ज़रूर देंगे, चिंता ना करो। मैं अब अपने देश के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से अनुरोध करना चाहता हूँ कि जैसे जैसे ये लोग घटना को अंजाम दे रहे हैं, उसका इंतज़ाम आप पहले से करते जाएं। आप कानून का प्रस्ताव रखें, लागू करें और इसे प्रभावित भी करें। इससे हमारे देश के विकास में न्यूनतम से न्यूनतम बाधाएं आएंगी, लेकिन इतनी बड़ी चुनौतियां नहीं। हम सब युवा साथी आपके साथ हैं। किसी भी बड़ी से बड़ी चुनौतियों को सामना करने में हम सक्षम हैं।
अपने लक्ष्य पर बहुत जल्दी ही पहुंचेंगे। मुझे जहां तक मालूम है कि आपका पहला लक्ष्य आत्मनिर्भर भारत है, दूसरा लक्ष्य भारत को विश्व गुरु के रूप में घोषित होना और तीसरा लक्ष्य भारत को फिर से सोने की चिड़िया बनाना। इसके अलावा यदि और कुछ आपके मन में हो तो आप अपने मन की बात अपने अगले प्रोग्राम में ज़रूर कहें, ताकि उसके लिए हम सब युवा साथी मिलकर तैयारियां कर सकें। हम और कुछ आपके मन में हो तो आप अपने मन की बात अपने अगले प्रोग्राम में ज़रूर कहें, ताकि उसके लिए हम सब युवा साथी मिलकर तैयारियां कर सकें। हमें अपने देश के युवाओं पर पूर्ण भरोसा है। मैंने अपने युवा साथियों के अंदर असीम ऊर्जा का भंडार देखा है। हमें अपने युवा को सोने नहीं देना है, अब हर समय जगाते रहना है। हमें उनको साथ लेकर देश की प्रगति में हाथ बटाना है। हमारे देश की युवा पीढ़ी सदियों से अभी तक कॉपी पेस्ट करते आए हैं और यही कारण है कि अभी तक स्वामी विवेकानंद जी का शिष्य ही बनते रहें। लेकिन मैं अब उन्हें कट एंड पेस्ट का फार्मूला अपनाकर उन्हें स्वामी विवेकानंद जी बनाना चाहते हैं। उनके अंदर थिंकिंग पावर एंड क्रिएटिव माइंड को डेवलप करना होगा। दोस्तों, अपने ज़िंदगी में अभी बहुत कुछ करना है, जिसे हम अपने वीडियो और लाइव प्रोग्राम के माध्यम से हम आपको गाइड करेंगे। ज़रूरत है आपको मुझे साथ देने की और आजीवन साथ निभाने की। भले ही अपने देश के विपक्षीगण सुधरे या न सुधरे, लेकिन अपने युवा साथियों को भटकने नहीं देना है, उन्हें हर संभव रोकना है, ये मेरा वादा है। मैं अंत में अपने युवाओं को एक संदेश देना चाहता हूँ कि हे भारत माँ के वीर सपूतों, हे भारत माँ के वीर सपूतों, तुझ में अलख जगाने आया हूँ। जहाँ भी तुझे अंधकार दिखे उसमें प्रकाश से भरने आया हूँ। जहाँ भी तुझे अंधकार दिखे उसमें प्रकाश से भरने आया हूँ। बस मैं अपने यही मैसेज के साथ अपने युवा साथियों को भरोसा दिलाते हुए अपने वाणी को यहीं विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत।